मैं क्या कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कौन बन रहा हूं। कभी सोचा है? डे 23 और राघव अब एक अजीब फेज में था। अब वो काम कर रहा था, कंसिस्टेंट था, थोड़ा बेटर भी हो रहा था, पर इस बार उसका फोकस रिजल्ट पे नहीं था। उसका फोकस खुद पे आ गया था। वो रोज काम करता, पर अब वो ऑब्जर्व भी करता, कैसे काम कर रहा हूं, कैसे रिएक्ट कर रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं। और धीरे धीरे उसको एक चीज समझ आई। प्रॉब्लम एक्शंस की नहीं थी, प्रॉब्लम आइडेंटिटी की थी। पहले वो क्या करता था? मोटिवेशन आया तो काम किया, मूड सही था तो फोकस किया, फीलिंग स्ट्रांग थी तो पुश किया। मतलब वो अपने इमोशंस पे डिपेंड करता था, और इमोशंस स्टेबल नहीं होते, इसीलिए उसकी कंसिस्टेंसी भी स्टेबल नहीं थी। पर अब कुछ चेंज हो रहा था। अब वो फील करे या ना करे, काम हो रहा था। और यही डिफरेंस है टेम्पररी चेंज और रियल चेंज में। टेम्पररी चेंज बिहेवियर में होता है, रियल चेंज आइडेंटिटी में। राघव ने पहली बार नोटिस किया कि वो अपने आप को कैसे डिफाइन करता है। पहले वो बोलता था, मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं डिसिप्लिन वाला बंदा नहीं हूं। और जब तुम अपने आप को ऐसे डिफाइन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसको प्रूव करता है। तुम चाहे ट्राई करो, अंदर से तुम वही बनने की कोशिश करते हो जो तुमने अपने आप को बोला है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। राघव ने आज एक सिंपल चीज की। उसने अपने आप से बोला, मैं वो बंदा हूं जो काम कंप्लीट करता है, ना लाउड ना कॉन्फिडेंट, बस सिंपल। और फिर उसने काम स्टार्ट किया, और जब वो बीच में रुकने लगा, उसने अपने आप को याद दिलाया, मैं वो बंदा हूं जो कंप्लीट करता है। और धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। कोई मैजिक नहीं, कोई सडन जंप नहीं, बस छोटे छोटे शिफ्ट्स। वो काम करता, रुकता नहीं, कंप्लीट करता, फिर नेक्स्ट डे सेम, फिर नेक्स्ट डे सेम। और धीरे धीरे एक पैटर्न बनने लगा। पर इस बार यह पैटर्न फेल होने का नहीं था, यह पैटर्न बिल्ड होने का था। और यही आइडेंटिटी होती है। जो तुम बार बार करते हो वो तुम बन जाते हो। राघव अब परफेक्ट नहीं था, अभी भी मिस्टेक्स हो रही थीं, कभी कभी डिले भी हो रहा था, पर डिफरेंस ये था, अब वो अपने आप को वापस नहीं गिरा रहा था। पहले एक मिस्टेक होती थी और वो बोलता था, मैं तो ऐसा ही हूं। अब एक मिस्टेक होती थी और वो बोलता था, ये मैं नहीं हूं, ये एक स्लिप है। और ये डिफरेंस गेम चेंज करता है। तुम अपने आप को कैसे देखते हो वो डिसाइड करता है तुम कैसे एक्ट करोगे। और धीरे धीरे राघव को फील होने लगा कि वो चेंज हो रहा है, बहुत बड़ा नहीं पर रियल, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबल। पर स्टोरी यहां एंड नहीं होती, क्योंकि आइडेंटिटी बिल्ड करना एक पार्ट है, उसको मेंटेन करना दूसरा, और वही नेक्स्ट चैलेंज है। क्योंकि लाइफ परफेक्ट नहीं होने वाली, प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्रेक्स आएंगे, ओल्ड हैबिट्स वापस आएंगी, और तब तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी टेस्ट होगी। राघव अब उस स्टेज पे आ गया था जहां उसको लग रहा था कि अब सब कंट्रोल में है, पर उसे नहीं पता था कि अगला फेज उसको वापस चेक करेगा। और अगर वो रेडी नहीं हुआ तो वो फिर से वही बन सकता है जहां से उसने स्टार्ट किया था।